रिकरिंग डेसिमल। बचपन से आप लोग फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल तो कर रहे थे, जैसे 2/3 क्या होता है, 0.6666। इसी तरह 1/3, 4/3, ये सब क्या था, रिकरिंग डेसिमल। बट अब जो कोर्स में ओ लेवल मैथ GCSE के साल ऐड हुआ है वो क्या है बच्चा, रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। IGCSE में ये पहले से था, और GCSE में पहला साल है। सो आज मैं पहले कैलकुलेटर में कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ रिकरिंग डेसिमल का, और फिर इसको करते कैसे वो सीखते हैं। सो पहली एग्जाम्पल, अगर मेरा बच्चा मैं 2/3 लिख रहा हूँ, क्या आंसर आ रहा है, 0.6666 आ रहा है। तो ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल। क्लियर हुआ। सो कोर्स में क्या ऐड हुआ है, एक रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ होगा और उससे फ्रैक्शन निकालना है। तो आज मेरा बच्चा पहले इसके स्टेप्स पढ़ते हैं। स्टेप क्या है, जो रिकरिंग डेसिमल है पहले आप उसको x बना दो, फिर देखो कितने डिजिट्स रिकरिंग है। लेट्स सपोज एक, तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 होगा। अगर दो हो रहे होते मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, अगर तीन हो रहे होते मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। गॉट दिस। अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। अब जो थर्ड स्टेप और फर्स्ट स्टेप का आंसर होगा, उन दोनों का आप क्या कर दोगे, माइनस, राइट। एंड इससे आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी और सॉल्व हो जाएगा। आई नो अभी मैथ इंग्लिश में समझ नहीं आती, क्वेश्चन के साथ समझ आती। तो आज बच्चे पहली एग्जाम्पल करते हैं। 0.7 पहला स्टेप आप क्या करोगे, आप लिख दोगे x इक्वल टू 0.77777, अपनी मर्जी से थोड़े बहुत लिख दो। डॉट का मतलब क्या, रिकरिंग है, सही है बच्चा, बार बार आ रहा है। अब मुझे बताओ कितने डिजिट्स इसमें रिकरिंग है बच्चा, एक। तो आपने क्या करना है बच्चा, इस साइड को भी मल्टीप्लाई बाय 10 और इस साइड को भी मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। गॉट दिस बच्चा, क्यों, क्योंकि एक डिजिट रिकरिंग। तो ये क्या हो जाएगा 10x, और ये क्या आ जाएगा 7.7777 एंड गोज ऑन टिल द डे ऑफ जजमेंट। अब स्टेप 1, स्टेप 3, अगर मैं दोनों को माइनस करूं 10x माइनस एक्स, मतलब इसका आंसर क्या था 7.7777 माइनस 0.7777। तो मेरा बच्चा इससे क्या आएगा 9x इक्वल टू 7, राइट। माइनस नहीं करना आता सर हमें, कोई मसला नहीं, अभी सिखा देते। अगर मैं ऐसे लिख दूं मेरा बच्चा, सो ये आपका 0.0007 गॉट दिस। सो x की वैल्यू क्या आ गई 7/9। क्लियर हुआ। पहली एग्जांपल में अगर डर लग रहा है, दूसरी एग्जांपल से हो जाएगा। सुनो, कितने डिजिट्स रिकॉर्डिंग है बच्चा, मुझे बताओ, दो। तो इसका मतलब क्या है 0.2565656 कयामत के दिन तक चलता रहेगा। यस और नो। सो एक्स तो आ गया। अब दो डिजिट्स रिकरिंग थे, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 10 स्क्वायर, दैट्स व्हाट 100। तो 100x, और जब मैं इस साइड को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्या हो जाएगा 25.6565 एंड इट गोज ऑन। गॉट दिस। सो ये थर्ड स्टेप का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है। आप दोनों को क्या कर दोगे बच्चा, माइनस, राइट। डेसिमल में सब्ट्रैक्शन के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। 2565656, सही है भाई। तो ये तो 0.0006 माइनस 4, तो क्या आ गया 25.4। क्या आपको ये बात समझ आ गई। सो अब मेरे थर्ड स्टेप का फर्स्ट स्टेप से माइनस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 25.4। तो गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू राइट 100x माइनस x इज इक्वल टू मेरा बच्चा 25.4।
सो गाइज ये हो जाएगा 99x 25.4x की वैल्यू क्या आएगी बच्चा दिस नाउ आस्क योरसेल्फ वन थिंग फ्रैक्शन में डेसिमल तो नहीं होना चाहिए तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 254 अपॉन 990 और फिर इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दोगे. So I hope you are clear with two examples. Let's do one last example of recurring decimal 0.407. अब इस डॉट का मतलब ये है कि ये recurring decimal कुछ इस तरह से चल रहा है. सेट बॉस अब कितने डिजिट्स रिकरिंग है मेरा बच्चा 3. तो पहले तो मैं ये लिख दूंगा x इक्वल टू दिस देन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1000 क्योंकि 3 डिजिट्स रिकरिंग थे तो क्या बन जाएगा बच्चा ये कुछ इस तरह से आ जाएगा. अब आप क्या करोगे मेरा बच्चा इसमें से इनिशियल वालों को माइनस कर दो. राइट बच्चों क्या आ रहा है आपका आंसर 0000 एंड 407. गॉट दिस. सो अगर मैं थर्ड स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप करता हूँ मतलब 1000x माइनस x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 407. 99x इज इक्वल टू 407 upon 999. That's all. So guys, this was recurring decimal to fraction जो GCSE में इस साल ऐड हुआ है और IGCSE मैथ के कोर्स में पहले से था. So see you in next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.